नमस्कार, सुपर करोप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करूंगा जो कि आपके खेती से संबंधित है। अगर आपके पास अपनी खुद की ज़मीन है तो ये बिज़नेस शुरू करके जो भी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा आप अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हो और एक अच्छी ज़िंदगी है वो आप जी सकते हो। क्योंकि अभी एक चीज़ जो देखने को सबसे ज़्यादा मिल रही है कि बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का जो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में बन चुकी है। क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं या प्राइवेट जॉब की बात करूं तो इतने ऑप्शन आज के समय में ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो आज की जो वीडियो है किसान भाइयों, वो पर्टिकुलर जो हमारे किसान गांव में रह रहे हैं, पढ़े लिखे किसान है या उनके जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ले रखी है और उनके बावजूद भी आज उनके पास कोई काम नहीं है, ये वीडियो पर्टिकुलर उनके लिए है। क्योंकि जिनका गाँव अच्छे शहर के पास लगता है, अगर मैं बात करूँ गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, नोएडा, तो उनके पास क्या अच्छे ऑप्शन है वह प्राइवेट सेक्टर के। पर जो जैसे दूर आगे, अगर मैं बात करूं गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा या अन्य भी जैसे जो गांव जो शहर हैं वो थोड़े से मेन जो बड़ी सिटी है उनसे थोड़े दूर हैं, तो वहां आज जो प्राइवेट सेक्टर का जो वर्क है वो बहुत ही कम है। तो उसके लिए क्या किया, तो उनको बाहर जाना पड़ता है, वो अपने एरिया में काम नहीं कर पाते। उनके लिए दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब का। अब अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब में भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो हैं आज की संख्या में अगर देखोगे एक पोस्ट के पीछे बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और पोस्ट तो खाली एक दो ही होती है। तो अब मान के चलिए भी अगर 100 पोस्ट है उनके पीछे 1 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो होगा तो एडमिशन तो सिलेक्शन तो केवल 100 का ही होना है। उसके बाद में जो बच्चे बच जाते हैं वो कहाँ जाएंगे। तो आज की जो वीडियो मेरे उन सभी के लिए भी, अगर आप गांव से हो, आपके पास खुद की ज़मीन है, तो आज मैं आपको ऐसे कुछ बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिनके द्वारा क्या है कि आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो और एक बढ़िया एक मज़ेदार ज़िंदगी है वो आप जी सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भी नौकरी और बिजनेस के बारे में। आपको एक थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करना बताऊँगा भी क्या कंपैरिजन है दोनों के। तो अगर मैं बात करूँ जॉब की, ठीक है, आपने स्ट्रगल किया 5-6 साल 10 साल, ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको आप कहीं लीजिए हर एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं। पर जो एक ऑन एवरेज बच्चे आते हैं उनको क्या है कि पहले 7-8 साल स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद में फिर वो जॉब में मिलती है। जॉब मिलने के बाद उसमें क्या समस्याएं आती है कि सैलरी नहीं मिल पाती। क्योंकि अगर आप देखोगे किसी भी स्टेट में चलिए कि ज़्यादातर जो जॉब है वो क्या है या सी ग्रुप में या डी ग्रुप में देखने को मिलती है। अगर सी और डी ग्रुप में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो जहाँ से जितनी सैलरी मिल पा रही है उससे अगर आप बाहर रह रहे हो या अगर आपकी फैमिली में आप ही अकेले कमाने वाले हो तो आपका गुजारा कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। उससे खाली क्या है कि इतना ही है कि ठीक है, आपको 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिलेगी और थोड़ा बहुत आपका गुजारा, इससे ज़्यादा आप उसमें कुछ नहीं सोच सकते। उससे ज़्यादा अगर आपको इनकम जनरेट करनी है उस जॉब से तो या तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऊपर का सिस्टम देखना पड़ेगा। वो ऊपर का जो सिस्टम है तो वो तो हर आदमी के नहीं पचता है, जहाँ तक मैंने देखा है। उसको डाइजेस्ट कर पाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है, वो हर आदमी के डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमें गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। अब बात आती है बिजनेस में क्या है कि ठीक है, स्टार्टिंग के जो आपने जॉब के अंदर 5-6 साल जितनी मेहनत करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद में फिर आपका सी और डी ग्रुप में सिलेक्शन हो रहा है। वहीं क्या है कि आप बिजनेस के अंदर अगर 3 साल लगा रहे हो अच्छे से, तो जो बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है उतनी जॉब के अंदर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस को लेकर लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस कर लेंगे पता नहीं क्या होगा, हम तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक बार लग गए तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, हमें मेडिकल मिलता है, अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है, कुछ भी समस्या हो हमारी सैलरी तो फिक्स है, में तो आएगी, हम काम करें चाहे ना करें। बट क्या बिजनेस में ऐसा? तो बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है उसमें क्या क्या, अगर आप नौकरी में जितना अगर आप पूरी लाइफ में कमा पा रहे हो उतना अगर आप बिजनेस में अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो वही मैं मानता हूँ भी आप 10 साल में कमा सकते हो उतना पैसा। उसके बाद में बात आती है कि सिक्योरिटी की बात अगर हम करें भी, क्या फ्यूचर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। जॉब कब, बिजनेस आपका कब फेल हो जाए। जॉब तो क्या एक बार लग गए तो लाइफ टाइम तक रहती है। तो उसमें अगर मैं आपको कंपैरिजन करना चाहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से बिजनेस अपना कर रहे हो, अच्छे से अच्छी तरह से सेविंग कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप चल रहे हो तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बड़ा लेके चलिए, क्या सभी लोग अपने, अगर हम गांव में देखें, शहर में देखें, क्या सब के सब लोग जॉब ही लगे हुए हैं? जो जॉब नहीं करते थे क्या उनका घर नहीं चल रहा, वो लोग जी नहीं रहे हैं, वो लोग अच्छी गाड़ियों में नहीं घूम रहे हैं? कभी भी नहीं। आप एक देखिए भी, जो जितने भी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे आप शहरों में जिनके फ्लैट्स देखोगे अच्छे सोसाइटीज़ के अंदर,
उन लोगों का बैकग्राउंड चेक करना भी, वो लोग कहाँ, ऑलमोस्ट सभी के सभी बिजनेस क्लास लोग हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो मुझे एक देखने को मिलता है अभी नौकरी के अंदर और बिजनेस के अंदर एक अंतर जो देखने को मिलता है, वो सबसे बड़ा ये है कि आप जॉब कर रहे हो, आप चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, कुछ भी हो, आपने पूरी ज़िंदगी जॉब करी, रिटायरमेंट हो गई आपकी। जब आपके बच्चे आएंगे आगे, बच्चों को क्या है कि फिर वापस वही जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने लगे डी ग्रुप में थे, आप ए ग्रुप में चले गए, प्रमोशन होते होते रिटायरमेंट तक, अब आपके जो बच्चे आएंगे वो ए ग्रुप में ही लगेंगे, उनको फिर क्या है कि वहीं से वापस आना पड़ेगा जीरो से। उसके बाद में बिजनेस का क्या है कि बिजनेस आज अगर आपने 2 लाख रुपए से आपका काम शुरू किया, वो अगर आपने अच्छी मेहनत करके उसको 2 लाख से 2 करोड़ पे पहुंचा दिया, तो जब आपकी नई जनरेशन आएगी, जो नई पीढ़ी आपकी उस बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, तो क्या कि वो 2 करोड़ से शुरू करेगी, फिर उसको ऊपर लेके जाएगी। और जॉब का क्या है कि वापस जीरो से ही वो सारा स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा, वही लाइफ उसकी रहेगी। अब ये आपको सोचना है भी अगर आपको जॉब की तरफ जाना है या बिजनेस की तरफ जाना है, क्योंकि फ़ायदा मैं मानता हूँ भी बिजनेस में ज़्यादा है। जॉब में क्या है, ठीक है, एक जॉब लग गए, एक गुमनाम भरी ज़िंदगी आप जीते रहे हो आप, अगर क्योंकि ना तो आप समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते, ना कुछ, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होएगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आप अगर अच्छा काम करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, तो पॉलिटिक्स भी बहुत होनी है आपके साथ, ये सबको पता है, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, उनसे आप मेरे से ज़्यादा जान रहे होंगे भी कितनी पॉलिटिक्स है अंदर के, किस तरह का सिस्टम है, वो आपको पता है। बिजनेस में क्या, जितना आप बिजनेस करोगे, जितनी आपकी ग्रोथ होगी, उतना आप समाज के लिए भी अच्छे कंट्रीब्यूट कर पाओगे, यानी समाज को अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराओगे एक बिजनेस के थ्रू। उसके साथ साथ क्या कि आप रोज़गार भी प्रोवाइड करवाओगे लोगों को, और इनकम तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी आप डी ग्रुप में निकाल पाओ उतनी आप एक अच्छे बिजनेस में से निकाल पाओगे। अगर BA ग्रुप में जाना है, अगर गवर्नमेंट जॉब में अच्छे मजे लेने हैं, तो सीधी सी बात है अभी ऊपर से कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और वो फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ भी वो डाइजेस्ट कर पाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब में आप क्या देखो कि बंदा पूरी लाइफ अपनी एक एक पैसा जोड़ता है, एक एक पैसे के लिए भागता है, फिर आखिर में जाके क्या रिटायरमेंट पे उसको सारा उसी का पैसा उसी को वापस मिलता है इकट्ठा किया। वो पैसा बिजनेस में भी क्या कि आजकल तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चली हुई है, उसमें क्या आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते चलिए अपने साथ साथ। दूसरा ये होता है भी ठीक है गवर्नमेंट जॉब में है तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो तो क्या है कि अगर जॉब में आप रह रहे हो, अगर क्या कि अगर जॉब के अंदर आपको क्या है कि अगर 40,000 रुपये मिल रहे हैं, बिजनेस में क्या है कि आप 80,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, तो उसमें क्या 10-15 हज़ार रुपये अपनी अलग से सेविंग्स, बहुत सारे फंड्स आजकल चले हुए हैं, उसमें अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते चलिए। तो जब आपकी मान के चलते 50-60 साल की उम्र होगी, उस समय क्या कि वो आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा। तो वो दोनों चीज़ें सेम है, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये अपनी थोड़ी मन की मेंटलिटी है भी हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो सब कुछ है, धंधा करेंगे तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में बात आ जाती है कि अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो उसके लिए हम रूल क्या है, 2-3 चीज़ें जो आप अगर ध्यान रखोगे ना, तो मैं मानता हूँ भी आपका बिज़नेस कभी भी फेल नहीं हो सकता या आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोई भी धंधा आप शुरू करोगे, अगर 3-4 चीज़ें जो बता रहा हूँ वो अगर आपके पास है तो मैं मानता हूँ भी आपकी 100% आप सक्सेसफुल हो पाओगे आपके अपने बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपके कि 3 साल की मेहनत। ये नहीं कि आज मैंने कोई धंधा शुरू किया उसके बाद में महीने 2 महीने बाद मैं हिसाब किताब लेके बैठ जाऊँ मेरा कितना गया कितना आया, कुछ भी नहीं है। 3 साल आंख बंद करके अच्छे तरीके से मेहनत करिए। 3 साल के बाद में आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। दूसरा जो आपका आ गया कि सेल्फ मोटिवेट, भी आपको सेल्फ मोटिवेट रहना। जिस तरह आप क्या हो कि जॉब में पहले साल आपने तैयारी करी, एग्जाम दिया, नहीं हो पाया, फिर थोड़ी सी यार अगली बार हो जाएगा, फिर अगली बार जैसे थोड़ा क्या सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, सेम वैसे अपने को क्या रहना है बिजनेस के अंदर हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने काम शुरू किया 2 महीने काम नहीं चला, 3 महीने नहीं चला, थोड़े अप डाउन भी आए तो क्या भाग लो, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको प्रेशराइज्ड भी करेंगे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि कहेंगे यार क्या तो बिजनेस का क्या है, नहीं चलेगा, वो उसने किया वो फेल हो गया, उसने किया वो फेल हो गया। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि उसके बाद में आपको क्या है कि थोड़ा जब भी आप कोई भी धंधा अपना स्टार्ट करोगे उसके बाद में क्या है कि थोड़ी बहुत आपको मार्केट की रिसर्च है वो आपको करनी पड़ेगी। यानी जहां आप धंधा शुरू करना चाह रहे हो उस एरिया के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है। क्योंकि मैं अभी आपको 23 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आपको अच्छे लगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप उसमें अपना धंधा उससे रिलेटेड आप शुरू कर सकते हो। पर सबसे पहले आपको उस एरिया के अंदर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी भी उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, मार्केट डिमांड क्या है, क्या जितना मैं अगर कोई चीज़ अपने प्रोड्यूस करूँगी उतनी मेरी लग पाएगी नहीं लग पाएगी। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा एक बार मार्केट की रिसर्च अच्छे से करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है भी मुझे किस तरह का जो बिजनेस है वो शुरू करना है। ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है, मैंने वो शुरू कर लिया अब मेरा धंधा चलेगा, नहीं।
जिस प्रकार क्या है कि आप एक जॉब के लिए तैयारी करते हो, पहले सोचते हो मुझे टारगेट डिसाइड करके चलते हो मुझे ये लगना है, तो उससे रिलेटेड आप सारी चीजें पढ़ते हो। वैसे क्या है कि आपको थोड़ा एक मार्केट रिसर्च करनी है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग भी हाँ मेरे एरिया के अंदर इस चीज की डिमांड है, ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो आपको शुरू करना है। उसके बाद में क्या कि एक्सपीरियंस, यानी कोई भी धंधा आप शुरू करोगे, आपने मार्केट में रिसर्च करी इस चीज की डिमांड मेरे एरिया के अंदर अच्छी खासी है, तो ये धंधा मेरा अच्छा से चलेगा, तो उससे रिलेटेड क्या कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस की सेंस में कि ठीक है, जिस प्रकार आप जॉब की तैयारी करने के लिए क्या है दिल्ली के लिए चले जाते हो, अच्छी अच्छी सिटी में जाते हो जहाँ अच्छी कोचिंग मिलती है, वहां से आप तैयारी करते हो, सेम उसी प्रकार आपको क्या करना है कि साल या 6 महीने या साल के लिए आपको क्या है कि आप निकलिए घर से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, और जहाँ जिस चीज का काम चल रहा है वहां पे एक लेबर की तरह आपको क्या है कि साल या 6 महीने वहां काम करके आइए, और उसके धंधे के जो क्या कि नीचे से लेकर ऊपर तक की आपको थोड़ा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए भी कहाँ क्या चीज़ हो रही है, इस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है, कैसे चीज़ें आ रही है, कैसे चीज़ें जा रही है। तो उसके बाद में फिर आपको क्या है कि वो धंधा अगर आप वापस आके शुरू करोगे तो आपका धंधा 101% सक्सेसफुल होगा। हो ही नहीं सकता कि आपका धंधा आप अनसक्सेसफुल, क्योंकि ज़्यादातर अपने एरिया में भी क्या देखने को मिलता है कि ग्रामीण जो आपका एरिया है या जो थोड़े हम बड़ी सिटियों से थोड़े दूर है, या जो नया लोग एक नए नए बिजनेस में आ रहे हैं, वहाँ समस्या क्या आ रही है ज़्यादातर देखने को मिलेगी कि ज़्यादातर क्या है कि हम एकदम से देख लेते हैं भी उसने 2 करोड़ रुपए कमाई, उसने 3 करोड़ कमाई, हम भी वही धंधा करते हैं, उसमें खोल लेते हैं, पता हमें कुछ होता नहीं मार्केट का, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उतना अपना हो नहीं पाता, और क्या कि 6 महीने तो पैर रोक के रखते हैं, धीरे धीरे हमारे पैर के नीचे से मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है, और वो 1 साल में धंधा अपना बंद हो जाता है। एक धंधा बंद होता है तो क्या है कि 100 लोग उसके अलावा जो आजू बाजू करने वाले हैं वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अच्छे तरीके से यानी सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कम से कम 3 साल के हमें क्या है कि थोड़ा सा धीरज हमें रखना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 साल तक आप नील मान लीजिए, जिस प्रकार एक जॉब के लिए तैयारी करते हो आप 6-6 साल लगा देते हो, कई लोग 10-10 साल लगा देते हैं, तो सेम उसी प्रकार क्या है कि हमें केवल 3 साल से ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 3 साल अच्छे से लगाने अपने को। उसके बाद में सेल्फ मोटिवेटेड आपको रहना ही रहना है, चाहे कुछ भी हो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना ही रहना उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब बातें तो हुई। उसके बाद में जैसे आप एक्सपीरियंस ले लोगे तो जो छोटी मोटी चीज़ें वो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, अगर आप कहीं से एक्सपीरियंस लेके आओगे तो वो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अब बात आता हूँ मेन बिजनेस आइडिया पे, ऐसे कौन कौन से बिजनेस आइडिया हैं जिनके द्वारा आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो और एक मज़ेदार ज़िंदगी आप जी सकते हो। तो उसमें जो सबसे पहला आपका आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, यानी जो आज के क्या धीरे धीरे लोग क्या कि हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते जा रहे हैं, यानी हमें थोड़ा अच्छा खाना है, क्योंकि आज के समय में जो चीज़ें आ रही है उनमें इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और आप क्या कि हर बंदे के आज के टाइम में देखोगे हेल्थ से रिलेटेड इशू पैदा होते जा रहे हैं। तो जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े से जो एक्टिव लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा अच्छा खाना मिले, तो क्या कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बिजनेस है वो भी अपना सकते हो। उसके अलावा क्या कि आप लैंडस्केपिंग यानी लैंडस्केपिंग एजेंसी जो आप ओपन कर सकते हो, यानी जो आउटडोर एरिया होता है उसको आप अच्छे तरीके से कैसे, क्योंकि आज के टाइम में क्या कि लोग थोड़ा सा एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा हो सकता है। भी आप गार्डनिंग डिजाइनिंग है या गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही है, पौधे हैं या जो अन्य मटेरियल है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो, उससे रिलेटेड भी आप अपना काम वो शुरू कर सकते हो। उसके अलावा वेयर हाउस और कोल्ड हाउस, आपके कोल्ड स्टोरेज, यानी आप वेयर हाउस जो बड़े बड़े बने हो उसके वो भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, या कोल्ड स्टोरेज का अगर आपके पास सोच समझ के करोगे तो ये चीज़ें भी आपके लिए, दोनों जो आपको मैंने बताई है कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। उसके बाद में बात आती है कि एग्री फार्म और बिजनेस, और उससे अलावा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका, यानी एग्री फार्म बिजनेस ऑन प्रोडक्शन, यानी क्या कि जो एग्री फार्म में जो भी चीज़ें आपकी हो रही है उनका आपको धंधा करना है, वो चाहे कोई भी चीज़ आप खेत के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है उसका आपको धंधा करना है, अच्छे तरीके से उसको बेचना है। तो अगर आपके पास क्या है कि इसमें अगर आपके पास खुद की ज़मीन है, अच्छा आपके पास स्किल है और उसके अलावा पूरा आपके अंदर पैशन है, तो आप इस धंधे से मैं कहता हूँ कि बहुत गजब का जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि आपकी मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग और हनी का जो प्रोडक्शन है वो आप कर सकते हो। तो मधुमक्खी पालन का भी एक अच्छा खासा बिजनेस है, वो आप अपने एरिया के अंदर, अपने खेत के अंदर आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी क्या है कि आप जैसे आपके घरों के अंदर आपने आपके खेत के अंदर क्या है कि आप पशु पाल सकते हो, यानी आप भैंस रख सकते हो, गायें रख सकते हो। उसके अलावा क्या है कि आप मुर्गी पालन आप कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि बकरी की जो आप
पालन है वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। उसके अलावा भेड़ पालन आप कर सकते हो, सूअर का भी आप क्या कि पालन अपने खेतों के अंदर कर सकते हो। ये जो सभी जो चीज़ें हैं वो आपके मिल्क प्रोडक्शन भी इनसे ले सकते हो आप। उसके अलावा अंडों का भी प्रोडक्शन आपको मिल सकता है और मीट का प्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा ऊन का प्रोडक्शन भी आप ले सकते हो। उसके बाद में बात आती है मैन्योर बिजनेस, यानी खाद का बिजनेस है वो भी आप कर सकते हो। खाद भी आजकल तरह में कई, जैसे केचुए की खाद आ गई, उसके अलावा जो बिल्कुल ऑर्गेनिक अपने खेत के अंदर आप तैयार करके वो भी क्या कि आप आज के समय में, क्योंकि लोग क्या कि ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या है कि ऑर्गेनिक खाद कहीं ना कहीं से आप अच्छे तरीके से एक मार्केटिंग सोर्स के द्वारा जो अच्छी खाद है, केचुए की खाद है, चाहे ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो। उसके अलावा क्या कि मशरूम प्रोडक्शन वो भी आप कर सकते हो, भी अच्छी क्वालिटी का जो मशरूम वो आप तैयार करके वो भी क्या है कि आप अपने मार्केट के अंदर क्या है कि सेल कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि मेडिसिनल हर्ब्स, यानी अगर आपके एरिया के अंदर अगर मेडिसिनल प्लांट ग्रो हो सकते हैं, तो जो औषधि आप कह देते हैं जो बनती है, अगर वो प्लांट अगर आपके एरिया में ग्रो हो सकते हैं तो उनके द्वारा भी आप ग्रो करके उनको सेल करके, जैसे पतंजलि आपका क्या है कि औषधि का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह तैयार होती है जिनकी, तो वहाँ इन चीज़ों को आप सेल करके अपने खेत के अंदर लगा के उन प्लांट्स को, तो उन प्लांट से जो भी आउटपुट आ रहा है आपका वो आप वहाँ सेल करके अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि सीड प्रोडक्शन और मार्केटिंग, यानी बीज का उत्पादन भी आप कर सकते हो। जैसे बड़ा हाइब्रिड की तरफ तो नहीं जाना अपने को, जैसे बीटी हाइब्रिड की बात करूँ तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वेजिटेबल तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यानी अगर मैं बात करूँ गेहूँ का आप कर सकते हो, ग्वार का आप कर सकते हो, देसी कपास जैसे कह देते हैं उसका बीज भी आप अपने खेतों में आसानी से तैयार कर सकते हो। उसके लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी अन्य और भी क्रॉप हैं जो मैं आपको, जो आगे मेरी सीक्वेंस आएगी, जैसे अभी इस वीडियो के अंदर तो मैंने आइडिया बता रहा हूँ, फिर इन्हीं आइडिया से रिलेटेड आगे और वीडियो बनाऊंगा डिटेलिंग भी, जो भी वीडियो बताई उनकी डिटेलिंग कैसे, कौन कौन सी चीज़ों का जो आप कर सकते हो, क्या क्या उनका प्रोसेस है, वो सारा उन वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सीड प्रोडक्शन का भी आप अच्छा खासा धंधा है वो कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई आप इस धंधे से ले सकते हो। उसके बाद में बात करूँ फोडर बिजनेस, यानी फोडर बिजनेस में क्या कि हरा चारा जैसे आप अपने खेत के अंदर ग्रो किया उसको क्या आप सेल कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि जैसे आपका स्ट्रा मैनेज या आपके धान अगर आपके हो रहा है, धान की जो पराली आ रही है उससे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के सेल कर सकते हो। उसके बाद में आप ट्री फार्म बिजनेस है वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, यानी जहाँ अगर आपकी खेती करना पॉसिबल नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस जगह भी क्या है कि आप ट्री फार्मिंग बिजनेस है वो शुरू कर सकते हो। ट्री फार्मिंग बिजनेस क्या कि आपको लकड़ी मिलेगी, उस लकड़ी से आने वाले बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें बन रही है, फर्नीचर का काम होता है। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारी जगह जहाँ लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो ये बिजनेस भी जो ट्री फार्मिंग बिजनेस है वो आप कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि मल्चिंग बिजनेस, यानी खेत के अंदर मल्चिंग के लिए जो सीड्स आती है और उसके अलावा उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है मल्चिंग से, यानी मल्चिंग क्या होती है कि जैसे खेत में आप काम, तो खेत के जो जमीन है उसको आपने कवर कर दिया पॉलीथिन सीड से, उसके ऊपर आपको क्रॉप लगानी है ताकि वीड आपके कम से कम जर्मिनेट हो, ग्रोथ भी उसमें अच्छी होती है। उसके साथ साथ मल्चिंग के अंदर आया क्या ड्रिप का भी जो सिस्टम है वो भी आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पानी की कमी धीरे धीरे होती जा रही है। तो क्या कि कम पानी में हमें क्या कि कम जमीन में कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आने वाले समय में हमें लेना पड़ेगा, और वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाएगा, ड्रिप सिस्टम तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना पड़ेगा, चाहे वो अपनी मर्जी से अपनाए या वो मजबूरी में उसको अपनाना पड़ेगा, तो अपनाना तो पड़ेगा। तो ये धंधा भी आने वाले समय में इसका अच्छा खासा स्कोप है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात आती है कि फार्म फेंसिंग, यानी मतलब खेत की जो चार दीवारी है या फार्म की जो फेंसिंग है वो आपको जैसे क्या है कि जाली भी आती है, उसके अलावा झटका मशीन जो करंट वाली वो भी आजकल चला हुआ है, उसके अलावा वायर भी आपके आते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल चली हुई है एडवांस। तो इसमें भी क्या है कि आप एक अच्छा खासा जो बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हो फार्म फेंसिंग के अंदर। इसकी भी डिमांड मैं आपको बता रहा हूँ भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे क्या कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों की डिमांड से बढ़ती जा रही है, लैंड घटती जा रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाओगे तो उनको आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि आपको फार्म की अपनी फेंसिंग है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद में बात आती है कि एक्वापोनिक्स बिजनेस, यानी कि झींगा फार्म का जो आपका मछली का जो बिजनेस है, यानी पानी के अंदर जो मेन एक मछली का ही हो सकता है, तो जो मछली पालन जो है वो भी आप कर सकते हो। उसमें झींगा मछली का जो अभी अपने अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, हरियाणा पंजाब राजस्थान में तो काफ़ी अच्छे से चला हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें से अच्छा मुनाफा है वो भी कमा रहे हैं, तो ये बिजनेस भी आप कर सकते हो। उसके अलावा प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि आपको सेंसर बेस ऐसी चीज़ तैयार कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर ग्रेजुएट हो, आईटी ग्रेजुएट हो, या कुछ अन्य आपने कहीं से बीटेक कर रखी है, आपके पास अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, तो किसान के लिए आप सेंसर बैक कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो आप बना सकते हो जिनसे किसान खेती थोड़ी इजी हो जाए। उसके अलावा क्या है कि आप ड्रोन का भी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जो आपको यूज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ क्या कुछ ऐप डेवलप आप कर सकते हो इसके अंदर, तो बाकी डिटेलिंग मैं आपको इसके बाद में बता दूंगा भी, जो एक मेरी अलग से वीडियो डाल दूंगा सब बातों के ऊपर भी
उसके बाद में आपका बिजनेस आता है एग्रीकल्चर कंसल्टिंग बिजनेस। यानी क्या कि जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं कंसल्टिंग लेने के लिए, हमें कोई दिक्कत आती है उसको दिखाने के लिए जाते हैं, वो बताता है भी आपके ये समस्या, ये टेस्टिंग करता है अलग, उन टेस्ट के बेस पे हमें बताता है भी आपको ये समस्या है, आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। सेम वैसे क्या कि एग्रीकल्चर में आने वाले समय में इस चीज़ की जो ट्रेंड है वो बढ़ेगा भी, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो उनको भी एक टेक्निकल पर्सन है वो चाहिए ताकि वो अच्छे से गाइड उनको कर सके। तो एग्रीकल्चर कंसल्टिंग बिजनेस अगर आपकी फील्ड के अंदर पकड़ अच्छी है तो आप ये धंधा है वो शुरू कर सकते हो। उसके अलावा बात आती है कि प्लांट नर्सरी का बिजनेस भी, यानी वेजिटेबल की नर्सरी है, फ्रूट की नर्सरी है, गार्डन जो भी प्लांट आपके लग रहे हैं उनकी नर्सरी आप अच्छी तैयार करके किसानों को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये धंधा भी आप अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करके और इसमें अच्छा खासा मुनाफा है वो आप कमा सकते हो। उसके बाद में बात आता है कि ऑनलाइन लाइफ स्टॉक बिजनेस, यानी जो भी आपके घरों में जो भी पशु आप रख रहे हैं तो उनके क्या कि आप ऑनलाइन सेलिंग का भी कुछ ऐप बना के या किसी भी अन्य एक सोर्स के जरिए आप उसको शुरू कर सकते हो, ताकि क्या कि लोग घर बैठे देख लें भी कहाँ क्या चीज़ मिल रही है और उसके थ्रू क्या कि वो लोग परचेज कर रहे हैं। तो इस धंधे के अंदर भी आप अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि फ्लावर प्रोडक्शन और मार्केटिंग, यानी आप फूलों की जो खेती करके उसके द्वारा भी अच्छा खासा मुनाफा है वो आप कमा सकते हो। और फूलों की खेती है किसान भाई, उसमें काफ़ी मतलब फूलों की खेती के अंदर मैं आपको बताऊं भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा, ज़्यादा लागत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अगर आपके पास प्रॉपर इसकी मार्केटिंग है तो ये भी खेती आपको अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। उसके अलावा क्या कि वीट फार्मिंग, यानी गेहूं की खेती भी आप कर सकते हो। गेहूं की खेती कैसे करनी है आपको, यानी गेहूं के साथ साथ क्या कि आप गेहूं का आटा भी आप खेत में अच्छी क्वालिटी की जो वैरायटी है प्रॉपर लगाइए, उसका आटा भी आप तैयार करिए, उसका ब्रेड भी आप बनाइए, उसके अलावा बिस्किट है वो भी आप रेडी करिए उससे, और वो आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। मतलब वीट फार्मिंग उसको कह सकता हूँ, वो आप कर सकते हो। और ये तो चीज़ें कभी ये चीज़ें जो है वीट से रिलेटेड वो आपको हर घर में चाहिए। कणक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो हर घर में यूज होते ही होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं जाने की जरूरत ना पड़े। जिस एरिया के अंदर स्पाइसेस अच्छे खासे से ग्रोथ, यानी मसालों की जो खेती है वो अच्छे तरीके से की जा रही, तो उस एरिया के अंदर क्या है कि हम वहाँ अपने खेत के अंदर स्पाइसेस का प्रोडक्शन करके और उसकी अच्छे तरीके से मार्केटिंग है वो कर सकते हैं। ये बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके अलावा बात करूँ अगर सोयाबीन की फार्मिंग है वो आप कर सकते हो, क्योंकि सोयाबीन के काफ़ी सारे प्रोडक्ट है वो मार्केट में मिलते हैं, यानी सोया मिल्क आप देखोगे, सोया आटा भी आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा सोया पनीर भी आपको आता है, और उसके बाद में सोया सॉस भी आपको देखने को मिलेगा, सोया ऑयल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे लगभग जो आपको मैंने बताए हैं 23 बिजनेस आइडिया, जिनको आप करके क्या कि अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हो और एक मज़ेदार ज़िंदगी जी सकते हो, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी आप इन धंधों को करके आप बन सकते हो। अब जितने भी मैंने धंधे बताए थे इन सब की मैं इसकी पूरी एक मैंने सीरीज लॉन्च की है। अभी जो वीडियो आई उसके बाद में डेली आपको क्या कि एक वीडियो हर धंधे से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। कुल मैंने 23 आइडिया आपको बताई है। उन 23 के आइडियाज़ के बारे में पूरी डिटेलिंग मैं आपको उन वीडियो के अंदर बताऊंगा भी, कैसे आपको शुरू करना है, जो कुछ और उनमें बेसिक्स क्या है, ताकि क्या कि उन आइडियाज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से जान सको। तो वो वीडियो भी अगर आप अच्छा एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो वीडियो आप अवश्य देखें। वो वीडियो अब आपको डेली, इस वीडियो के बाद में डेली हर एक वीडियो आपकी आएगी, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ आप जरूर देखें। एक वीडियो इसके लिए, इसके अलावा 23 वीडियो उनकी और आने वाली, कुल इस सीरीज़ के अंदर आपको 24 वीडियो वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, आप चाह रहे हो भी, अगर आप में कुछ पैशन है, स्किल है और आप कुछ धंधा शुरू करना चाह रहे हो, तो आप हमारी जितनी भी वीडियो आएगी, जो भी जिस भी आइडिया के अंदर आपका इंटरेस्ट हो, तो उसके नीचे आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम जितनी हमसे पॉसिबल कोशिश हो सकती है आपको उस धंधे को इस्टेब्लिश करवाने की, वो हम हमारी तरफ से करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके साथ साथ इस वीडियो को दूसरे जो भी लोग हैं, जो भी हमारे पढ़े लिखे किसान भाई हैं या कि जो भी यूथ हैं मेरे जैसे, ये जो अन्य लोग हैं जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिनके पास आज के समय में रोज़गार नहीं है, वो बिल्कुल मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुके हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच पाए और वो भी एक अच्छा एक धंधे का जो एक आइडिया वो अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाए और उसमें अच्छी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल बना पाए। धन्यवाद।